राम राम जी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आशा करती हूँ आप सभी कुशल में और मंगल में होंगे। भक्तजनों, आज हम आपको किन्नरों की उत्पत्ति कैसे हुई और संसार का प्रथम किन्नर कौन था, शिव पार्वती के मिलन से कैसे एक किन्नर की उत्पत्ति हुई, इस विषय में हम आपको एक बहुत ही रोचक कथा सुनाने जा रहे हैं। भक्तजनों, जब भी घर में विवाह समारोह या बच्चे का जन्म, इन अवसरों पर बधाई लेने आते हैं किन्नर। इनकी तालियां और बोलने चलने के तरीके से कोई भी इन्हें पहचान लेता है कि ये किन्नर हैं। इनके कई नाम होते हैं। इनके हमारे समाज में इन्हें किन्नर, हिजड़ा और ना जाने किन नामों से पुकारा जाता है। आम आदमी इनके पैसे मांगने पर ज़्यादा विरोध नहीं करता और चुपचाप से इनकी मुँह मांगी रकम दे देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि इनकी बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। पर क्या आप जानते हैं कि इनकी बद्दुआ क्यों नहीं लेनी चाहिए? ये हम आज आपको बताते हैं। हमारे देश में लगभग 5 लाख किन्नर हैं। आज हम आपको किन्नरों से जुड़ी कुछ ऐसी जानकारियाँ बताते हैं जो आपको किसी से नहीं पता चली हैं। किन्नर समुदाय खुद को मंगलमुखी मानते हैं, इसीलिए ये लोग सिर्फ विवाह, जन्म समारोह जैसे मंगल कार्यक्रमों में ही भाग लेते हैं। ये किसी के मरने में नहीं जाते हैं, बल्कि ये लोग तो खुशियों के माहौल में जाकर खुशियों को और दुगना कर देते हैं। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी की छाया से किन्नरों की उत्पत्ति हुई है। ज्योतिष के अनुसार ऐसा माना जाता है कि वीर्य की अधिकता से बेटा होता है और रज यानी रक्त की अधिकता से बेटी का जन्म होता है। और अगर रक्त और वीर्य दोनों बराबर होते हैं तो किन्नरों का जन्म होता है। महाभारत में अज्ञातवास के दौरान अर्जुन ने विल्हन्ना नाम के एक हिजड़े का रूप धारण किया था। उन्होंने इसी रूप में उत्तरा को नृत्य और गायन की भी शिक्षा दी थी। भक्तों, किन्नर की दुआएं किसी भी व्यक्ति के बुरे समय को दूर कर सकती हैं। माना जाता है इन्हें भगवान श्री राम ने वनवास के बाद वरदान प्राप्त दिया था और इनसे एक सिक्का लेकर पर्स में रखने से धन की कभी कमी नहीं होती। किन्नर अपने आराध्य देव अरावन से साल में एक बार विवाह करते हैं, लेकिन यह विवाह मात्र एक दिन के लिए ही होता है। शादी के बाद अगले ही दिन अरावन देवता की मौत हो जाती है और इनका वैवाहिक जीवन भी खत्म हो जाता है। भक्तों, यदि किसी के घर बच्चा पैदा होता है और उसके जननांग में कोई कमजोरी पाई जाती है तो उसे किन्नरों के हवाले कर दिया जाता है। किन्नरों की बद्दुआ इसलिए नहीं लेनी चाहिए क्योंकि ये बचपन से लेकर बड़े होने तक दुखी रहते हैं। ऐसे में दिल दुखी रहता है तो उससे निकली दुआ और बद्दुआ दोनों का ही लगना स्वाभाविक होता है। किसी की भी मौत होने के बाद पूरा किन्नर समाज 1 हफ्ते तक भूखा रहता है। भक्तों,
किन्नर के बारे में अगर सबसे गुप्त कुछ रखा गया है तो वो है इनका अंतिम संस्कार। जब इनकी मौत होती है तो उसे कोई आम आदमी नहीं देख सकता। इसके पीछे मान्यता है कि ऐसा करने से मरने वाला फिर अगले जन्म में किन्नर ही बन जाता है। इनकी शव यात्रा रात में निकाली जाती है। शव यात्रा निकलने से पहले सबको जूतों और चप्पलों से पीटा जाता है। इनके केशवों को जलाया नहीं जाता बल्कि दफनाया जाता है। यह थी किन्नरों के बारे में कुछ रोचक जानकारी। किन्नरों की उत्पत्ति कब और कैसे हुई, अब हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। किन्नर समाज के इतिहास की कैसे हुई किन्नरों की उत्पत्ति। बहुत पहले प्रजापति के यहाँ एक इल नाम का पुत्र का जन्म हुआ था। बड़ा होकर इल बड़ा ही धर्मात्मी व परोपकारी राजा बना। कहते हैं राजा इल को शिकार खेलने का बहुत बड़ा शौक था। इसी शौक के कारण राजा इल अपने कुछ सैनिकों के साथ शिकार करने एक वन को गए। जंगल में कई जानवरों का शिकार किया, लेकिन इसके बाद भी राजा इल का मन नहीं भरा। वो और शिकार करना चाहते थे। इसी चाहत में वो जंगल में आगे बढ़ते चले गए और उस पर्वत पर पहुंच गए जहां भगवान शिव माता पार्वती के साथ विवाह कर रहे थे। कहते हैं भगवान शिव ने माता पार्वती को खुश करने के लिए खुद को स्त्री बना लिया था। जिस समय शिव ने स्त्री रूप धारण किया था उस समय जंगल में जितने जीव जंतु पेड़ पौधे थे सब स्त्री बन चुके थे। चूँकि राजा इल भी उसी जंगल में मौजूद थे सो राजा इल भी स्त्री बन गए और उनके साथ आए सारे सैनिक भी स्त्री बन गए। राजा इल अपने आप को स्त्री रूप में देखकर बहुत दुखी हुए। उन्हें तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसे कैसे हो गया। लेकिन जैसे ही उन्हें यह पता चला कि भगवान शिव के कारण वो सब स्त्री बन गए हैं तब राजा इल और भी ज़्यादा चिंतित हो गए। अपने इसी डर के कारण राजा इल भगवान शिव के चरणों में पहुंच गए जहां उन्होंने भगवान शिव से अपने आप को पुरुष में परिवर्तन करने की अपील की। लेकिन शिव ने राजा इल से कहा तुम पुरुषत्व को छोड़कर जो कोई भी वरदान मांगोगे वह वरदान मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन इल ने दूसरा वरदान मांगने से मना कर दिया और वहाँ से चले गए। वहाँ से जाने के बाद राजा इल माता पार्वती को प्रसन्न करने में लग गए। राजा इल से माता पार्वती ने प्रसन्न होकर वरदान मांगने को कहा। तब राजा इल ने अपनी सारी कहानी बताकर अपना पुरुषत्व वापस लौटाने का वरदान माता पार्वती से मांगा। लेकिन माता पार्वती ने राजा इल से कहा कि तुम जिस पुरुषत्व को मांग रहे हो उसके आधे हिस्से के दाता तो खुद महादेव हैं। मैं तो सिर्फ आधा भाग ही दे सकती हूँ। यानी तुम अपना आधा जीवन स्त्री रूप में और आधा जीवन पुरुष रूप में व्यतीत कर सकते हो। अतः तुम कब स्त्री रूप
और कब पुरुष रूप में रहना चाहते हो, यह सोचकर मुझे बता दो। तब राजा इल ने काफ़ी सोचकर माता पार्वती से कहा कि हे माँ, मैं 1 महीने स्त्री के रूप में और 1 महीने पुरुष के रूप में रहना चाहता हूँ। इस पर माता पार्वती ने तथास्तु कहते हुए राजा इल से ये भी कहा कि जब तुम पुरुष के रूप में रहोगे तो तुम्हें अपना स्त्री रूप नहीं याद रहेगा, और जब तुम स्त्री के रूप में रहोगे तो तुम्हें अपना पुरुष रूप नहीं याद रहेगा। इस तरह राजा इल माता पार्वती से 1 महीने पुरुष और 1 महीने स्त्री इला के रूप में रहने का वरदान प्राप्त कर लिया, परंतु राजा के सैनिक स्त्री रूप में ही रह गए। कहते हैं वो सारे सैनिक एक दिन स्त्री इला के साथ वन में घूमते घूमते चंद्रमा के पुत्र महात्मा बुद्ध के आश्रम में पहुंच गए। तब चंद्रमा के पुत्र महात्मा बुद्ध ने इन स्त्री रूपी सैनिकों से कहा कि तुम सब किन्नर पुरुषी इस पर्वत पर अपना स्थान बना लो। आगे चलकर तुम सब किन्नर पुरुष पतियों को प्राप्त करोगे। इस तरह से हुई थी किन्नरों की उत्पत्ति की जो भी जानकारी थी, यह हमने अभी आपको बताई। भक्तों, यह जानकारी अथवा कथा कहने में भूल चूक हुई हो तो उसकी माफ़ी। भगवान शिव माता पार्वती की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। भक्तजनों, यदि आपको हमारी यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य ही लिखें। भक्तों, कथा यदि अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवारजन मित्रजनों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें। आप सभी को हमारी राम राम जी।